नमस्कार दोस्तों, ये बात है सन 1947 की, जब हमारे देश में मारकाट हुई जिसका नाम गदर भी रखा गया। उस समय बहुत से लोग बर्बाद हुए, जिनमें एक औरत मुल्तान शहर से चल करके जिला जींद के अड़ेवा गांव में आती है। बहुत ही दरिद्र हालत में थी और वहां के बच्चों ने उसको पागल समझ लिया और उसको पत्थर मारने लगते हैं कि पागल आ गई, पागल आ गई, पागल आ गई। वहाँ के एक बहुत ही गुणी और बहुत ही बड़े कवि हमारे प्रदेश के हुए हैं, पंडित ज्ञानीराम जी। उन्होंने जब देखा तो बच्चों को धमकाया और उस औरत को लेकर के अपने घर पे चले गए। जा करके उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया। आस पास की अड़ोस पड़ोस की औरतें आ गई, आकर के उसके पास बैठ जाती हैं और पूछती हैं, आए बोली कित्ते आई है, आए बोली के नाम है तेरा। जब उसको होश आया तो न्यू बोली, मने बोली क्यों कहो हो, मैं बौड़ी नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पढ़ी लिखी औरत हूं। उस समय की वो औरत 10वीं पास थी। वो सब अपनी बात बताने लगी। क्या कहती है भला, सुनिए। पढ़ी लिखी शानी औरत सुन क्यों करी सो बोली है, के बुझोगी हाल मेरा मैं लूट ली दम धोली है। पढ़ी लिखी शानी औरत सुन क्यों करी सो बोली है, के बुझोगी हाल मेरा मैं लूट ली दम धोली है। पढ़ी लिखी शानी औरत सुन। ये कहने लगी कि बहनों, मैं पागल नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, पर हालात ने मुझे मूर्ख बना दिया, मुझे पागल बना दिया। उस पंजाब सूबे में खास मुल्तान जिला है मेरा, वहां पर मेरा घर था। बिल्कुल ठाट बाट से रहती थी। मेरा पति फौज में गया हुआ था, मैं घर पे अकेली, लेकिन दंगे ने सब कुछ लूट लिया मेरा। 20,000 रुपए का जेवर और सामान मेरे घर के ऊपर था, लेकिन पापी गुंडे भीतर बढ़ के झोली भर भर ले गए। मैं देखती रही। क्या कहती भला। उस पश्चिम पंजाब सूबे में था खास जिला मुल्तान मेरा, फैल गया दंगा सारे के, बट गया हिंदुस्तान मेरा। जो बीती मैं जानू सू और के जाने भगवान मेरा। 20,000 रुपये का था सब जेवर सामान मेरा। मैं पापी गुंडे भीतर बढ़ के भर भर ले गे जोड़ी है, के बुझोगी हाल मेरा मैं लूट ली दम धोड़ी है। पढ़ी लिखी शानी औरत सुन। और क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरे तो बालक बच्चा भी नहीं हुआ था। ब्याह ने 2 साल भी नहीं हुए थे। पति फौज में था, रोज बाट देखा करती, कदा होगा कदा होगा। भगवान ने मेहर करी, दंगे का बेरा ला गया, वो भी आ गया। मैं नंगी बुच्ची कोड़ी भर के उसका रोन लगी, लेकिन उसने समझाई कि रो मत। क्या बता भला। बिल्कुल मस्त रहा करती ना देखा बेटा बेटी जने के, किसी चीज की कमी नहीं थी, चालू थी बन ठने के। पति नहीं था पास में, जने काटू थी गणगणे के, और मेहर फिरी ईश्वर की वो भी आ गया दंगे की सुन के। मैं नांगी बुच्ची रोवन लगी, बर बाल्यम की कोड़ी है, के बुझोगी हाल मेरा मैं लूट ली दम धोड़ी है। पढ़ी लिखी शानी औरत सुन। अगले दिन खबर आई
कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बन गए हैं। जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और जो हिंदू वो हिंदुस्तान चले जाएं। हमने भी तैयारी कर ली चालन की। जैसे ही घर तक सामान बांध गा गए लिखड़े तो क्या देखते हैं, गुंडे अपनी गाड़ी लिए खड़े। एकदम से झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में मेरे घरवाले के भी गोली लग गई। अर्थम मन पागल को सब कुछ खो के आई हूं मैं, क्या कहने लगी भला। अगले दिन फिर उठ सवेरा, चलन की कर ली तैयारी। आगे सीने देखण लागे, गुंडे लिए खड़े लारी। उन जालिम पापी बंद्या का जत्था बंद रहा था बारी। कड़ 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 गोली चाली, जनता घेर ले सारी। उस झगड़े में मेरा पिया भी लाग के मर गया गोली। के बुझोगी हाल मेरा, मैं लूट ली दन धोड़ी है। पढ़ी लिखी शानी औरत सुन। मैं तो ये सोचती हूँ कि अब मैं कैसे जीऊंगी। भरी जवानी में ये दुख हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन के अंदर ही इस रंज फिक्र में घुट घुट के मर जाऊंगी, क्योंकि मन कोई सहारा ही नहीं दिखता। कहाँ जाऊं? मेरे तो ऊपर आसमान, नीचे धरती और कुछ है ही नहीं। और देखे उसकी बहुत याद आवे है, लेकिन कितने लाऊं, क्या करूं, क्या बता भला। न्यू हो गया नास जवानी का, मैं बरी फिरूं जो बन में है। खा लूं जहर पड़ूं कुएं में, मेरे ऐसी आवे मन में है। किस तरिया ते काटूंगी दुख, होया जवानी पण में है। इस रंज फिक्र में सूख सूख के मर जाएंगी 10 दिन में है। उस ज्ञानी राम की याद आवे, मेरे सूरत भोली भोली है। के बुझोगी हाल मेरा, मैं लूट ली दन ढोली है। पढ़ी लिखी शानी औरत सुन।